ओम प्रकाश राजभर जी हमारे बड़े भाई की तरह थे, हैं और आगे भी रहेंगे। जनसभा के एक दिन पहले आपकी तस्वीरें वायरल होती है। मेरी बात सुनिए, आप निरीक्षण करने मेरी बात, मैं निरीक्षण करने भी नहीं गया था, मैं उसी रोड से गुजर रहा था, मेरे साथ काफिला था। अच्छा। उस दल के लोगों ने मुझे देखा, प्रणाम किया, हाथ दिया, तो मैं एक नेता होने के नाते मैं उसी पुल के नीचे रुका। पार्टी का नाम रख ले भारतीय जुमला पार्टी, पार्टी का नाम ही बदलवा देंगे। अब क्यों नहीं, हम पूछते हैं आप रोज जुमला बोलेंगे तो आप क्यों पार्टी का नाम समाज पार्टी रखें? श्री प्रताप सिंह मणिकंका पर जाएगा तो भी सोलदेव भारतीय समाज पार्टी में नहीं जाएगा। सोलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुंह को मैं थूकता हूं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनोखा बनारस में। मेरा नाम दीपक चौबे। इस वक्त हम बनारस में मौजूद हैं और बनारस में एक ऐसे शख्सियत हैं जिनसे आप लोगों ने, हमारे आरओएस न्यूज के दर्शकों ने देखा होगा आरओएस न्यूज चैनल पे। और आपको बता दें कि शशि प्रताप सिंह नाम है, नेशनल पीपल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी चलाते हैं, काफी अच्छा संघर्ष करते हैं। और इनका जो इस वक्त का जो मामला चल रहा है वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में बना हुआ है पूरे बनारस में। आपको बता दें, विगत कुछ दिन पहले सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जनसभा होती है। जनसभा में ओम प्रकाश राजभर आते हैं, उसमें एक तस्वीर वायरल होती है और शशि प्रताप जी की वो तस्वीर होती है और उसके बाद से सुर्खियों में चलने लगता है। सूत्रों की माने तो ये भी चलती है, पता चलता है कि शशि प्रताप सिंह सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, जिन्होंने कसम दिया था कि कभी जिंदगी में सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो सीधे तौर पर आइए, सबसे पहले अनोखा बनारस में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं मझवा उपचुनाव के प्रचार से लौट रहा था और जिस रोड से मैं लौट रहा था उसी रोड के नीचे परमपुर में इनका टेंट तंबू लग रहा था और हमारे उस दल में हमारे एक नहीं सैकड़ों शुभचिंतक साथी हैं। उस जनसभा में ही आपके जो शुभचिंतक होते हैं, मेरी बात सुनिए, जनसभा के एक दिन पहले, जनसभा के एक दिन पहले आपकी तस्वीरें वायरल होती है। मेरी बात सुनिए, आप निरीक्षण करने मेरी बात, मैं निरीक्षण करने भी नहीं गया था, मैं उसी रोड से गुजर रहा था, मेरे साथ काफिला था। अच्छा। उस दल के लोगों ने मुझे देखा, प्रणाम किया, हाथ दिया, तो मैं एक नेता होने के नाते मैं उसी पुल के नीचे रुका। रुकने के बाद उन लोगों ने चाय पानी पिलाया। तो जनसभा में आप जाते हैं, तस्वीर वायरल होती है, चर्चा। मैं जनसभा में नहीं जाता हूँ यार। तस्वीर कहाँ की है शशि जी? मैं पूरा सत्य सच गीता पे हाथ रख के कसम खा के बोल रहा हूँ। मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में कुछ बदलाव, मेरे मन में रावण और विभीषण जी दो भाई थे। हाँ, कभी कृष्ण सुदामा तो कभी रावण। मेरी बात सुनिए, रावण और विभीषण दो भाई थे। विभीषण राम राम करता था और रावण जो है राम को नहीं मानता था, इसलिए वो राम का नाम नहीं लेता था। विभीषण राम राम करता था। शशि प्रताप सिंह विभीषण है, वो राम राम करता है, राम का वंशज है और रावण राम को नहीं मानता है। और एक दिन विभीषण कई बार समझाता है रावण को कि राम भगवान है, उनको मानो। रावण कहता है कि हमसे बड़ा कोई अहंकारी नहीं है, मैं सबका बाप हूं। और एक दिन विभीषण को रावण घर से निकालता है कि विभीषण खुद जाते हैं। मेरी बात सुनिए। हाँ। एक दिन रावण जो है विभीषण को निकाल देता है। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे बड़े भाई की तरह थे, हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन उनको राम को मानना पड़ेगा, तब शशि प्रताप सिंह उनको बड़ा भाई अब मानेगा। राम का रोल बता दीजिए। मेरी बात, राम का रोल जी मैं बताता रहा। आप विभीषण हो गए, रावण कौन हो गया ये भी बता दीजिए। ओम प्रकाश राजभर। तो राम कौन है? राम तो भगवान है, प्रभु श्री राम तो एक है। अरे बता तो रहे हैं कि रावण के राज में विभीषण ही एक ऐसा था
जो केवल राम की पूजा करता था, दिन भर राम राम करता था। तो आपके कहने का लेकिन रावण ने विभीषण को निकाला तो विभीषण ने अपना अलग घर बनाया। उसी तरह शशि प्रताप सिंह थे भाई की तरह, जब वो राम को मानने से इनकार कर दिए तो उनको अलग होकर हमको अपना घर बना लिया। मैं अपना घर नेशनल इक्वल पार्टी बनाया हूं और अपने घर में विभीषण की तरह हूं और राम की पूजा आज भी करता हूं। मैं रावण की पूजा नहीं करता और रावण पे थूकता हूं। और बोलो, रावण, आपके कहने का मतलब यह है कि जिसको आपने रावण बताया, आपने ओम प्रकाश राजभर जी को रावण का दर्जा दिया, तो क्या ओम प्रकाश राजभर श्री राम को नहीं मानते हैं? आपके कहने का मतलब यह है। मैं वीडियो दिखाऊं, उन्होंने कहा कि मैं राम को नहीं मानता हूं, कृष्ण को नहीं मानता हूं, बाबा भोलेनाथ को नहीं मानता हूं, बाबा भोलेनाथ के पूजा करने वाले, कांवड़ ढोने वाले कमरियों को नहीं मानता हूं, कुंभ के मेला में संत सन्यासी महात्माओं को मैं नहीं मानता हूं। तो चुनावी जुमले हैं, ये तो चुनावी जुमले हैं, निकल जाते हैं, उनका तो यही व्यक्तित्व रहता है। तो अपने पार्टी का नाम रख ले, भारतीय जुमला पार्टी। पार्टी का नाम ही बदलवा देंगे। अब क्यों नहीं? हम पूछते हैं, आप रोज जुमला बोलेंगे तो आप क्यों पार्टी का नाम समाज पार्टी रखे हैं? मतलब ये बताइए, हमारे जो दर्शक हैं काफी जो भी आपकी चर्चाएं, शशि प्रताप सिंह मणिकंका पर जाएगा तो भी सोलदेव भारतीय समाज पार्टी में नहीं जाएगा। सोलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुंह को मैं थूकता हूं। आओ बोलो, क्यों थूकते हैं भाई? एक पार्टी है, प्रतिष्ठित पार्टी है, उसी लिए वही पार्टी। मैं रावण को समझाता रहा कि राम की बात, अरे जाओ कितने को छोड़ दो, लेकिन वो नहीं छोड़ा। आपके कितने रोल आपके, कभी आप कृष्ण सुदामा का रोल प्रस्तुत कर देते हैं, कभी आप अर्जुन का रोल अदा करता हूँ। इतनी मैं सुदामा नहीं हूँ, यही वो पार्टी है जिसमें मैं सुदामा नहीं हूँ, यही वो पार्टी है। मैं अर्जुन हूँ, मैं कृष्ण और अर्जुन की भूमिका में रहता हूँ। राम हमारे आराध्य देव है। मौकेबाज पार्टी है, मौकेबाज। आप भी उसी पार्टी से निकले हैं शशि जी, इस चीज को मानते हैं कि नहीं? राजनीतिक कहिए कि मेरी शुरुआत समाजवादी पार्टी से हुई थी फर्स्ट। उसके बाद मैं 17.5 साल माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ रहा। लेकिन अहंकार का घड़ा जब भर गया तो उस अहंकार के घर में से निकल के हमको संस्कार के घर में आना पड़ा। 27 का चुनाव काफी नजदीक आ रहा है, उपचुनाव बताया जा रहा है कि इस बार की रिजल्ट तय कर देगी कि भैया 27 का रिजल्ट क्या होगा। चुनाव में 7 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है और 2 सीट पर बहुत कम अंतर से समाजवादी पार्टी हार सकती है, अन्यथा वो भी जीत जाएगी। आप लिख के ले जाओ, अगर यह बात गलत हो गई तो तुम हमसे यहीं फिर मिलना, हम तुमसे माफी मांग लेंगे। एक और तस्वीर वायरल होती है जनसभा की, उसी के दूसरे दिन आपको देखा जाता है अखिलेश यादव जी के साथ। तमाम वो दर्शक हैं जो काफी कंफ्यूज। मैं बोल तो रहा हूं कि मैं आ रहा था, उन लोगों ने रोका, एक मानवता के नाते। देखिए, लेकिन पॉलिटिक्स में मानवता ही तो नहीं चलती है ना। चलती है। शशि प्रताप सिंह के अंदर मानवता जिंदा है। आज ही हमारे पार्टियों में तस्वीर, आज ही हमारे घर सोलदेव भारतीय समाज पार्टी बनारस जिला का जिला प्रमुख महासचिव की बहन का शादी का निमंत्रण कार्ड आज ही मेरे घर देने आया था। ये है मानवता शशि प्रताप सिंह की। ओम प्रकाश राजभर जी जिसको साथ छोड़ते हैं उसकी तरफ ताकते नहीं है। नहीं, आपको शशि प्रताप सिंह जिसके साथ बताना चाह रहे हैं, जो तस्वीरें थी, जो कमेंट्स आ रहे थे दर्शकों के, कोई हमारे दौरिया वाले तो भगा देंगे। नहीं, आपको मतलब पीले गमछे से अभी लगाव है। अरे एक और आपका पीला गमछा कोई के बाबू के हो? अरे पीला गमछा विष्णु भगवान जी का कपड़ा है, वो तो अलग विषय होता है। अलग विषय कैसे मान लें हम यार? हम बृहस्पतिवार को पीला कुर्ता पहनते हैं, शनिवार को मैं काला भाजपा से लगाव है कि नहीं? सुभाषपा से लगाव था, अब नहीं है। सुभाषपा के लोगों से लगाव है, जीवन भर रहेगा, आगे हो सकता है। कभी जिंदगी में नहीं होगा। मणिकंका घाट तो मिलन होगा, तो भी नहीं होगा। और बोलिए जी। बिल्कुल, तो देखिए शशि प्रताप सिंह जी है, साफ शब्दों में इन्होंने बताया कि मणिकंका में चला जाऊंगा तो सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा। ज्वाइन जी, देखे भी नहीं, मतलब ज्वाइन की तो बात कह रहे हैं कि देखे सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखिए। मैं बोल रहा हूँ कि सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक कार्यकर्ताओं से हमारा मानवता लगाव है, उन लोगों का भी लगाव है, एक लोगों का हमसे लगाव है।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भस्मासुर की पार्टी से हमको लगाव नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए, साफ शब्दों में सत्य प्रताप सिंह ने ये क्लियर कर दिया है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं है। वो जो तस्वीरें वायरल हुई थी वो एक औपचारिक मुलाकात थी। ये आते हैं जनसभा के दौरान, उसके बाद जनसभा से जब आते हैं तो वहां रिंग रोड पे जहां पे इनकी जनसभाएं सजाई जाती हैं, वहां पे कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेतागण मिलते हैं जिनसे व्यक्तिगत इनकी बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद चाय पे चर्चाएं होती हैं, जिस तस्वीरों को निकालकर सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता है और ये कहा जाता है कि सत्य प्रताप सिंह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इसी खबर को जांच पड़ताल करने के लिए जब हम सत्य प्रताप जी के दफ्तर आते हैं तो सत्य प्रताप जी साफ शब्दों में कहते हैं कि भैया मैं मणिकर्णिका भी चला जाऊंगा तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को देखूंगा नहीं और पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि लगातार सत्य प्रताप जी के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता व कार्यकर्ता, चाहे वो जिला मुख्यालय हो, चाहे वो तमाम वो जगह होते हैं जहां पे मुलाकात होती है, उसके बाद चर्चा का विषय बनता है कि क्या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं सत्य प्रताप। साफ शब्दों में क्लियर हो चुका है कि ऐसा कोई बातें नहीं है। जो चर्चा का विषय चल रहा था, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं है सत्य प्रताप जी का, इन्होंने ऑफिशियली बता दिया है। लेकिन अब ये जो सवाल खड़े थे, जो तमाम हमारे जो दर्शक थे जिनका सवाल था कि सत्य प्रताप जी लगातार मुलाकात कर रहे हैं तो क्या कुछ सिलसिलावार हो रहा है, तो इन सब सारी बातों की पड़ताल करने के लिए सत्य प्रताप जी के सामने आए और आप सब देख रहे हैं कि साफ साफ शब्दों में इंटरव्यू के दौरान इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में कभी नहीं जाएंगे और समाजवादी पार्टी का दामन थाम के उनके साथ सहयोगी दल होने के नाते या सहयोगी पार्टनर होने के नाते वो आगे की जो चुनाव की रणनीति होगी उस पर चर्चा करेंगे, उस पर काम करेंगे और सीधी तरीके से चुनाव के रिजल्ट भी कहीं ना कहीं अपने अंदाज में बताते नजर आए कि 7 सीटें समाजवादी पार्टी निकालती नजर आएगी। 2 ऐसी सीटें होंगी जहां पे कुछ अंक जो होंगे उसकी वजह से समाजवादी पार्टी हार सकती है। तो सीधा सीधा जो उपचुनाव का जो रिजल्ट है सत्य प्रताप जी के द्वारा जो रुझान है वो बताया गया है कि 9 में से 7 सीट समाजवादी पार्टी निकालती नजर आ रही है। बनारस से दीपक चौबे।